पहली बार एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए। पहली बार भ्रष्टाचार के आरोप में एक पार्टी आरोपी बनाई जा सकती है। पहली बार जेल से सरकार चलाने की बात केजरीवाल ने कही। आंदोलन से सलाखों तक अरविंद केजरीवाल पहुंच गए। 11 साल पहले एक पार्टी जिसे खत्म कहा गया, एक नेता जिसकी कहानी पूरी हो जाने के दावे हुए। 11 साल बाद क्या वही पार्टी अब भ्रष्टाचार के आरोप में वाकई खत्म हो जाएगी? 11 साल बाद क्या उसी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल की राजनीति जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ तैयार हुई नींव पर खड़ी होती, क्या उसी नींव का पत्थर करप्शन के आरोपों के हथौड़ों से टूटने लगा है? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर हो या बाहर। टाइमिंग पर गौर करिए। 2024 के लोकसभा चुनावों के बीच में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किए जाते हैं। आरोप शराब नीति बदलकर कुछ चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाने के बदले 100 करोड़ रुपए पाने का। चुनाव के वक्त गिरफ्तारी की टाइमिंग, तो टाइमिंग याद करिए 2014 के चुनावों से पहले की भी। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन अन्ना हजारे का। 2014 की लोकसभा चुनावों से पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर यह आंदोलन जन्म लेता है। महाराष्ट्र के रालेगंज सिद्धि से आए अन्ना हजारे के अनशन ने देश में मैं भी अन्ना की ऐसी क्रांति खड़ी की, जहां लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना करने लगे। अन्ना के उसी आंदोलन में पतली दुबली कदकाठी के अरविंद केजरीवाल को भी देश ने पहचाना। एक IRS अधिकारी, सूचना की क्रांति का सिपाही। भ्रष्टाचार के खिलाफ छिड़े आंदोलन से बने माहौल में देश की यूपीए सरकार पलटती उससे पहले कभी राजनीति में न जाने के दावे से पलटकर अरविंद केजरीवाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई। नाम रखा आम आदमी पार्टी। 2014 के अंदर केवल पार्टियां और चेहरे नहीं बदलने चाहिए, व्यवस्था पूरी की पूरी व्यवस्था परिवर्तित होनी चाहिए। अब सड़क से आगे चलकर संसद के अंदर अब आंदोलन होगा। संसद को आंदोलित करना है, संसद का शुद्धिकरण करना है। जनता ने भरोसा कर लिया। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन क्या पार्टी निर्माण के 12 साल, सत्ता हासिल करने के 11 साल के भीतर भ्रष्टाचार के खिलाफ जन्मी पार्टी ने करप्शन को ही गले लगा लिया? जहां 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आम आदमी पार्टी नाटक नौटंकी करने में लगी है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। जनता ने मुख्यमंत्री चुना था विकास करने के लिए, वो दिल्ली का विकास भी नहीं करवा पाए, अराजकता लाकर खड़ी कर दी। तानाशाही है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। – 2011 के अन्ना आंदोलन के बाद 2012 में बनी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने कहा कि राजनीति करने नहीं बल्कि राजनीति बदलने आए। लेकिन क्या केजरीवाल की सियासत भी वैसी ही निकली जिसे बदलने की बातें कही गई?
जहां शराब घोटाले में पकड़े गए केजरीवाल की रिमांड मांगती ईडी उन्हें घोटाले का किंगपिन यानी सरगना बताती है। ईडी कहती है कि रिश्वत में मिले पैसे का इस्तेमाल गोवा के विधानसभा चुनावों में किया गया। यानी जिस सियासत को बदलने की बात करते हुए आंदोलन से पार्टी निकलती है, उसी सियासत में चुनाव जीतने के लिए भ्रष्टाचार के पैसों का इस्तेमाल के आरोप में पार्टी और पार्टी के मुखिया अब तक खड़े हैं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत सियासत की बदलने की कोशिश लेकर शुरू हुई अरविंद केजरीवाल की कोशिश क्या उसी सूरत में बदल गई जहां सियासत बदली नहीं, बदलना केजरीवाल को क्या पड़ गया? आम आदमी की बात और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए साथ मांगती केजरीवाल की पार्टी के दो सबसे बड़े मॉडल बताए गए, मॉडल हेल्थ का, मॉडल शिक्षा का। लेकिन 1.5 साल के भीतर केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप में जेल गए। केजरीवाल के शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के आरोप में जेल गए। केजरीवाल के राजनीतिक राइट हैंड संजय सिंह शराब घोटाले के आरोप में जेल गए और अब खुद मुख्यमंत्री रहते जेल जाने वाले देश के पहले नेता अरविंद केजरीवाल बने। आज संवैधानिक पद पर विराजमान सुचिता का हवाला देने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को परिभाषित करेगा, उसका ब्यौरा मिला अरविंद केजरीवाल और उनके कृत्यों के माध्यम से। एक आरोप तो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी पे है कि मनी ट्रेल नहीं है। ईडी मनी ट्रेल नहीं दिखा पा रही कि पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया। मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रेल है, साबित है। अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू यह सुप्रीम कोर्ट तक महसूस करती है और तभी मनीष सिसोदिया को बेल नहीं देती है। जिस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मनी ट्रेल के बारे में बात किया, आप बताइए क्या वो व्यक्ति गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं? अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। अब की रीत अलग है, अब की नीत अलग है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर गौर करिए। कॉटन का साधारण पैंट शर्ट, साधारण सी सैंडल पहने आम आदमी की पहचान लेकर कुछ नया जनता को देने के भरोसे के साथ केजरीवाल आए। सत्ता मिली तो जनता से यही कहा, कोई रिश्वत मांगे तो रंगे हाथ पकड़वाना। हम सभी रिश्वत लेने वालों को रंगे हाथों पकड़वाएंगे। कोई रिश्वत मांगे, रिश्वत देने से मना मत करना, उसको पकड़वा देना रंगे हाथों। और आपका काम करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपका काम मैं करवाऊंगा। आप उसको रंगे हाथों पकड़वाना और आपका काम मैं करवाऊंगा। सारी दिल्ली आज ठान ले कि हम ना रिश्वत देंगे और ना रिश्वत लेंगे। दोस्तों, केजरीवाल शुरुआत से सलाह ये सबको देते रहे, कोई वोट या फिर अपने साथ मिलाने के बदले पैसे दे तो पैसे रख लूं, लेकिन स्टिंग कर लूं। मैंने अपने सारे वॉलंटियर्स को यही मैसेज दिया है कि अगर कोई आए तो उससे पैसे ले लो और उसका स्टिंग कर लो। बिजली के भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में खुद खंभों पर चढ़कर कनेक्शन जोड़ते जोड़ते अरविंद केजरीवाल पर करप्शन से कनेक्शन जुड़ने का ऐसा आरोप लगा कि अब वो ईडी की गिरफ्त में है। जहां कोर्ट में रिमांड मांगते हुए ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता यानी किंग पिन है। ईडी ने कहा कि जिस शराब नीति से शराब कंपनी और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाकर घोटाला हुआ, उस नीति को ड्राफ्ट करने में अरविंद केजरीवाल शामिल रहे।
ईडी के मुताबिक आरोप ये भी कि गोवा विधानसभा में जो पैसा खर्च किया वो पैसा शराब घोटाले से आया। ईडी रिमांड मांगने वाली 28 पन्नों की कॉपी में ये भी लिखती है कि हवाला के जरिए घोटाले का 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को भेजा गया। ईडी के मुताबिक आरोप ये भी है कि जिनसे रिश्वत ली गई उन्हें ही भरोसा दे दिया गया कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे तो दिल्ली में ख्याल रखा जाएगा। गोवा विधानसभा चुनावों में 2022 में आम आदमी पार्टी 40 सीटों पर लड़ी, 2 सीटें जीती। पार्टी ने पहली बार गोवा में खाता खोला। ईडी जांच के आधार पर आरोप ये लगाती है कि गोवा में आम आदमी पार्टी ने चुनावी पैर रिश्वत के पैसों के जूते पहनकर फैलाए। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं, जिस दिन आपको केजरीवाल के खिलाफ एक नए पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए, चौराहे के ऊपर खड़े होकर फांसी दे देना। लेकिन रोज रोज के नौटंकी करना बंद करो, रोज रोज के तमाशे करना बंद करो। नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक 9 समन ईडी की तरफ से दिल्ली के शराब घोटाले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को भेजे गए। खुद को मिलते समन से पहले संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की इसी केस में गिरफ्तारी पर सवाल उठाते केजरीवाल ये लगातार कहते रहे कि जेल जाना क्रांतिकारी काम है। आपको अच्छा वकील हम देंगे, आपको जेल से वापस लेके हम आएंगे। हो सकता है 7-8 महीने, पिछली बार मैंने कहा था 4 महीने, अब 7-8 महीने हो सकता है। 7-8 महीने रहना पड़े जेल में, इससे फालतू ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे आज भगत सिंह का नाम पूरी दुनिया याद रखती है, ये वो मौका है भारत के इतिहास के अंदर जब आपका नाम भी याद रखा जाएगा, जो लोग अभी जेल। खुद को मिलते हर समन को गैर कानूनी बताकर गिरफ्तारी से राहत का रास्ता खोजते केजरीवाल हाईकोर्ट तक गए। लेकिन गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से मिले झटके के बाद ईडी ने गुरुवार रात 9:05 पर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। जो उनका पूरा केस है वो ऐसे विटनेसेस के आधार पर बना हुआ है जिनको पहले गिरफ्तार किया जाता है, उन पे दबाव बनाया जाता है और फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। जनता ने जिस तरह से इनको समर्थन दिया उसके साथ भी इन्होंने धोखा देने का काम किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल सियासत में उठ सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए ईडी क्या कुछ कोर्ट में बताती है। ईडी के मुताबिक गोवा के चुनावों में आम आदमी पार्टी को 4 रूट से पैसा पहुंचाया गया, जिसमें 12 करोड़ रुपए, 7 करोड़ 10 लाख रुपए, 16 करोड़ रुपए, 7 करोड़ 50 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए, कुल 45 करोड़ रुपए अलग अलग किश्तों में अलग अलग रूट से पहुंचे। ईडी की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। ईडी अब अपने सबूतों पर केजरीवाल से पूछताछ करेगी, फैसला आगे अदालत करेगी। लेकिन ये सवाल तब तक बना रहेगा कि जो सियासत बदलने आए, क्या सियासत में खुद ही बदल गए।